दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एक कॉमन है और ट्रीटेबल है। ये इफेक्ट कर सकते हैं किसी भी उम्र के पर्सन, और ये रेसेस में, एथेंसिटी में और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये कंडीशन इम्पैक्ट डालती है पर्सन की थॉट्स पर, फीलिंग पर और बिहेवियर। यहाँ पर कई टाइप के डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं और हर डिसऑर्डर का अपना एक यूनिक सिम्टम्स और कॉजेस। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जिसके कारण हो सकते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर, रीजंस एनवायरमेंटल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। सम कॉमन कोज जिसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं, भाई किसी को फैमिली हिस्ट्री में हो, ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो, स्ट्रेस या कोई सब्सटेंस एब्यूज। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इम्पैक्ट डाल सकते हैं पर्सन की लाइफ पर। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में। तो जिसके कॉमन डिसऑर्डर्स में सबसे पहले है डिप्रेशन। डिप्रेशन का कारण कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स हो सकता है, जिसमें जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट या किसी भी क्रोनिक इलनेस या ब्रेन की केमिस्ट्री के इम्बैलेंस होने के कारण हो सकता है। डिप्रेशन एक साइन नहीं है वीकनेस का, यह साइन है सीकिंग हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ। यानी कि अगर हम डिप्रेशन के बारे में बात करें तो सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन वो वैरी करते हैं हर आदमी में अलग। जिसमें कॉमन साइन है पेशेंट लगातार उदास, उसका इंटरेस्ट चला जाएगा, वो चेंज ऑफ एपेटाइट, स्लीप पैटर्न, खाने का पैटर्न, भूख का पैटर्न, फटीग, फिलनेस, वर्थलेस, ये सिम्टम्स उसको आएंगे। भाई पेशेंट का सोने का पैटर्न चेंज हो जाएगा, खाने का पैटर्न, भूख का पैटर्न चेंज हो जाएगा, उसे कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम रहेगी और ये इफेक्ट डाल सकते हैं उसकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज में, उसके रिलेशनशिप। आपने डिप्रेशन के बारे में बहुत सी चीजें सुनी होंगी, लेकिन आज हम बात करेंगे डिप्रेशन को इलेक्ट्रो। डिप्रेशन जेनेटिकल ब्रेन केमिस्ट्री इम्बैलेंस, लाइफ इवेंट जैसे किसी को ट्रामा, लॉस हो जाए, मेडिकल कंडीशन, क्रोनिक पेन, थायराइड डिसऑर्डर, कुछ मेडिकेशंस, कुछ सब्सटेंस अब्यूज और सोशल आइसोलेशन और हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है। जिसमें पेशेंट लगातार उदास रहेगा, उसका किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसका खाने का सोने का पैटर्न चेंज हो जाएगा, उसका एनर्जी लेवल डाउन चला जाएगा, उसे प्रॉब्लम रहेगी कंसंट्रेट करने में, और वो खुद पे गिल्टी और खुद पे ब्लेम महसूस करेगा। वह रेस्टलेस महसूस करेगा। फिजिकल सिम्टम्स में आपको देखने को मिल सकता है हेडेक और पेन, और इसके कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आएंगे, उसके बिहेवियर चेंज आ जाएंगे, उसके सोशल रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो जाएगी और उसका काम और स्कूल परफॉर्मेंस इश्यूज आ जाए। क्रोनिक डिसऑर्डर, डायबिटीज, हार्ट डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर्स, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बात करी जाए तो आप पेशेंट को S11C3C1L1A2S5 और WE और F1 दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसका डाइल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं। ब्रह्मी ड्रॉप, न्यूरो केयर ड्रॉप, आप उसको 20-20 ड्रॉप TDS दे सकते हैं दिन में 3 बार। और इसके डायग्नोज के लिए आप फिजियोलॉजिकल एवल्यूशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट में थायराइड और ब्लड काउंट टेस्ट और DSM-5 क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कंसिस्टेंट परसिस्टेंट होती है, जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, जिसका कोई भी क्लियर कॉज नहीं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में पेशेंट को हर टाइम थकान, डिफिकल्ट रहेगा, उसको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम रहेगी, मसल्स टेंशन की प्रॉब्लम।
पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें हम बात करेंगे अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक, जिसका सडन एपिसोड हो सकता है। पेशेंट को इंटेंस फीवर, फिजिकल सिम्टम्स में पेशेंट को रैपिड हार्ट बीट, डिजीनेस और सांस में तकलीफ प्रॉब्लम। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें सोशल फोबिया कहते हैं। पेशेंट को बहुत ज्यादा फियर, डर लगेगा, एंजाइटी लगेगी सोशल सिचुएशंस, पब्लिकली वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस महसूस करे। स्पेसिफिक फोबिया, जिसमें इंटेंस फीवर आता है किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन से, जैसे किसी को हाइट पे प्रॉब्लम, एनक्लोज स्पेस में प्रॉब्लम, ये इफेक्ट डाल सकता है पेशेंट की क्वालिटी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें पेशेंट को इंट्रसिव थॉट्स आती हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, किसी भी काम को बार बार लगे रहना, थोड़ी देर पहले हाथ धोए थे फिर हाथ धोना, या पानी पिया था फिर पानी पीने लग जाना, कपड़े धोए थे फिर धोने लग जाना है, उसी कपड़े को बार बार धो। ऐसे सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिले। अगर हम बात करें इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एंजाइटी के बारे में, तो एंजाइटी जेनेटिकल रीजन से, ब्रेन केमिस्ट्री इंबैलेंस से, लाइफ इवेंट, ट्रॉमा, स्ट्रेस से, मेडिकल कंडीशन, हार्ट या थायराइड की प्रॉब्लम से, सब्सटेंस अब्यूज या पर्सनैलिटी ट्रेल्स के कारण। सिम्टम्स में पेशेंट परसिस्टेंट चिंतित रहेगा, फीवर रहेगा, रेस्टलेस, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन और स्लिप डिस्टरबेंस रहेगी। पेशेंट को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम रहेगी और फिजिकल सिम्टम्स में आपको रैपिड हार्ट बीट और पसीना ज्यादा आए। डायग्नोज में आप फिजियोलॉजिकल एवोल्यूशन, फिजिकल एग्जाम, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में DSM-5, एंजाइटी रेटिंग, GAD-7, HAM, ये करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज, सोशल आइसोलेशन, वर्क और स्कूल इम्पेयरमेंट हो सकता है, सुसाइड थॉट आ सकते हैं, और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम में कार्डियोवास्कुलर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट की बात की जाए तो C3A1F1S11WE और WEN1 को D30 में देना है 5 बूंद हर 2 घंटे में। ब्रह्मी प्लस न्यूरो केयर ड्रॉप की 30-30 बूंद दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोपोलर डिसऑर्डर, जिसे मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जहां पे पेशेंट का मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो, और ये स्विंग जो होता है उसका साइकिल बिटवीन द पीरियड ऑफ एलिवेटेड मूड एंड एनर्जी, यानी कि जिसे मैनिक एपिसोड। इस पीरियड में पेशेंट डिप्रेस्ड मूड रहेगा और लो एनर्जी लेवल रहेगा, जिसे डिप्रेसिव एपिसोड। ये एपिसोड सीवियर हो सकता है और इंपैक्ट डाल सकता है डेली लाइफ एक्टिविटीज में, रिलेशनशिप में और फर्क। मैनिक एपिसोड में मूड एलिवेट रहेगा लेकिन एनर्जी इंक्रीज रहेगी, और पेशेंट को भाग दौड़ के थॉट्स ज्यादा है और इंपल्सिव बिहेवियर। डिप्रेसिव एपिसोड में पेशेंट को लो मूड रहेगा, फटीग, लो इंटरेस्ट रहेगा और फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस की आएगी। नेक्स्ट एपिसोड में सिम्टम्स आएंगे दोनों के, जिसमें मेनिया भी होगा और डिप्रेशन भी रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो बाइपोलर डिसऑर्डर जेनेटिकल रीजन, ब्रेन केमिस्ट्री, डोपामिन और सेरोटोनिन के लेवल में डिस्टरबेंस होने के कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण, स्ट्रेस ट्रॉमा के कारण, न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिसऑर्डर्स के कारण, जिसमें सिम्टम्स आपको मैनिक एपिसोड, एलिवेटेड मूड, इंक्रीज एनर्जी लेवल,
और इम्पल्सिव बिहेवियर, और नींद नहीं आएगी पेशेंट को, और डिप्रेसिव मोड में पेशेंट को लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, चेंज इन एपेटाइट, स्लीप डिस्टरबेंस, फटीग के सिम्टम्स आएंगे। मिक्स एपिसोड में कॉम्बिनेशन ऑफ मैनिक एंड डिप्रेसिव के सिम्टम्स आएंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? पेशेंट को आत्महत्या के थॉट्स आएंगे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी, स्कूल और वर्क के काम करने में प्रॉब्लम आएगी, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम में पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर या ओबिसिटी हो सकती है। यहां पर आप पेशेंट को F1C3A1 और बी दे सकते हैं D30 में 5 बूंद हर 2 घंटे में। ब्रह्मी शंख पुष्पी की 30 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सैजोफ्रेनिया के बारे में। सैजोफ्रेनिया एक क्रोनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें डिसोरेटेड परसेप्शन और थॉट्स होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में हैल्यूसिनेशन और डेल्यूशंस होती है। इसमें पेशेंट को एक्सेसिव डिस्टोरेशन और नॉर्मल फंक्शंस में डिस्टर्ब आता है। पेशेंट को देखने में, सुनने में, किसी चीज को फील करने में। नेगेटिव सिम्टम्स में सोशल विड्रॉल, लैक ऑफ मोटिवेशन, डिक्रीज, लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शंस आ जाते। यानी कि पेशेंट को वो चीजें सुनाई देंगी, दिखाई देंगी जो रियल में नहीं। फॉल्स बिलीफ, यानी कि जो रियलिटी नहीं है उस पे बिलीफ। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, पेशेंट को डिफिकल्टी होगी कंसंट्रेट करने में, और पेशेंट का मोटिवेशन, एनर्जी लेवल, इंटरेस्ट लेवल डाउन चला जाएगा। सिम्टम्स आपको देखने को क्या मिलेंगे? पॉजिटिव सिम्टम्स में हैल्यूसिनेशंस, ऑडिटरी और विजुअल। डेलिशियस में पैरानॉइड और ग्रेनेडोइस। डिसऑर्गेनाइज में थिंकिंग और स्पीच। एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर। नेगेटिव सिम्टम्स में सोशल विड्रॉल, इमोशनल फ्लैटनेस, लेक ऑफ मोटिवेशन, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, कंजराइटिव। सिम्टम्स पेशेंट को इंपेयर्ड अटेंशन, मेमोरी डिफिकल्टी, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कारण इसके जेनेटिकल रीजंस, ब्रेन केमिस्ट्री, डोपामिन का लेवल और सेरोटोनिन का लेवल अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तब, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण, डायग्नोसिस में आप क्लिनिकल एवल्यूशन, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आप DS5, M5, ICD-11, और फिजियोलॉजिकल असेसमेंट में आप MMPI, PANS, और न्यूरो इमेजिंग टेस्टिंग में MRI और CT स्कैन करा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम बात करें तो आप इस पेशेंट को S3C3, S1C1, A2, Ven1 और GE D200 में दे सकते हैं, 5 बूंद हर 2 घंटे बाद। ब्रह्मी शंख पुष्पी 30 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं, और न्यूरो केयर ड्रॉप की 20-20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा था मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के ऊपर। तो दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत।